1.5 के बाद 1.6 हमने सोचा, विच इज ग्रेटर देन सी, जो कि 1.5 से बड़ा है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर मैं ऐसा छोड़ दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर रैशनल उनको क्या चाहिए? इरेशनल। इरेशनल। तो मैं क्या करूंगा? 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 0 1 0 0 1 0 0, देख लो 1 बार 0 फिर 1, फिर 2 टाइम्स 0 फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0 फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0 फिर 1 एंड डॉट डॉट डॉट। तो दोनों के नेचर कैसे हैं? इरेशनल। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो फाइनली हम आंसर कैसे दे सकते हैं? फाइनली हम आंसर ऐसे दे सकते हैं कि √2 के बीच में हमने एक नंबर c सर्च किया जो कि ऐसा है ना, तो c इज ग्रेटर देन √2। ऑल्सो b इज ग्रेटर देन c, ये वाला इससे बड़ा है बट लेस देन √3। तो ये आंसर देने का स्टाइल है, नोट कर लो। रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। हाँ, इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सर इसमें से आगे बढ़ाते जाएंगे नंबर्स? नहीं, वेट करिए, रुकिए, ध्यान से इधर देखिए जरा। ये 0.12 है और 0.13 है, ये गिवन है आपको ना। ये कैसे नंबर्स हैं? रैशनल। यस, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि 0.12 को ऐसा पॉइंट हटाओगे तो 12/10 100 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए? तो इरेशनल नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या देखते हैं, ये a और ये b है। बताइए इसमें से कौन ग्रेटर है कौन लेस है? सर 0.13 ग्रेटर है और 0.12 लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि a इज लेस देन b या b इज ग्रेटर देन a। ओके, तो ये सबसे पहले हमने देखा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो b कैसे ग्रेटर हुआ? क्योंकि नेक्स्ट वाली जो डिजिट है b की वो ग्रेटर है a के कंपैरिजन में। a में b पॉइंट के बाद 1 है, b में भी पॉइंट के बाद 1 है, बट b में पॉइंट 1 के बाद 3 है, यहाँ पर 2। ओके, तो हमने एक नंबर सेलेक्ट किया c, इन दोनों के बीच में हमने एक नंबर सेलेक्ट किया c। उसको भी पहले तो मैंने ऐसे ही लिखा, 0.1 ही लिखा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ओके, फिर मैंने सोचा कि मुझे a से बड़ा लेना होगा और b से छोटा। तो देखिए जरा, 0.1 लिखने के बाद मैंने 2 भी लिख दिया, कोई दिक्कत अभी नहीं, अभी ये इसके जस्ट इक्वल है। लेकिन c का वैल्यू a से क्या होना चाहिए? बड़ा। और क्या होना चाहिए? इरेशनल। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 0 1 0 1। ठीक है, ओके, सॉरी 0 1 कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखो जरा हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। a was less than b, हमको पहले पता था। ये मेरे को ऐसा मिला है कि ये जो है वो किससे बड़ा है? 0.12 से, और छोटा किससे? ये 0.13 से। अब मैं क्या सोचूंगा, मुझे एक और नंबर ऐसा मिल जाए जो किससे बड़ा हो? c से, और किससे छोटा हो? d से। ठीक है, सॉरी b से। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखो किस तरीके से मैं लिखता हूँ। b मैंने बनाया, ओके, ठीक है। अब मेरे को अगर देखो, शुरुआत में मैंने क्या किया था, मुझे अगर a से ग्रेटर चाहिए था तो मैंने a को चुपचाप देखा, उसका 0.12 उतार दिया, और फिर आगे कुछ नंबर्स मैंने जोड़ दिए ताकि c a से बड़ा हो जाए। अब मुझे किससे बड़ा देखना है? c से बड़ा देखना है।
ताकि वो किसके किसके बीच में आ रहा हो, सी और बी। ये बी है ना, यस सर। ठीक है ना, और ये क्या है, ए था। तो ना सी से अगर बेटा देखना चाहते हो तो सी को फोकस करो, सी को देखो, सी के पास क्या है 0.12 ओके, उसके बाद सी के बाद यहाँ पर क्या है 0। मुझे इससे बड़ा चाहिए तो मैं 0 की जगह क्या लिख दूं 1। समझ में आया? तो 0.1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। आ गया? कोई दिक्कत है क्या ना? अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a is less than c is less than b is less than b। कोई दिक्कत है क्या? और आपको a की वैल्यू भी दिख रही है, b की भी दिख रही है, c की भी दिख रही है और d की भी। तो इस तरीके से मैं ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करूंगा। ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स, फाइंड टू बिटवीन 0.23 to 3323। तो ये रैशनल है कि इरैशनल है? इरैशनल। क्यों? 2323 नहीं आ रहा है, 2323 फिर 32 आ रहा है ना, तो 2323 नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से 0.25 25 फिर 25 नहीं आ रहा है, 0.25 25 52 52 5। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, इरैशनल नंबर है। ये मैंने पूरा आगे नहीं उतारा है, आगे भी जाके ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, कैसा प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा 3 2 3 2 फिर 3 3 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है 5 2 5 5 2 5 2 5 फिर 5 5, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक, और इसके बीच में हमको क्या बताना है, टू रैशनल नंबर्स। बहुत आसान है, कैसे करेंगे? सबसे पहले ए मेरे को क्या दिख रहा है 0.25 2 3 2 3 2 3 3 2 3 एंड सो ऑन। और बी मुझे क्या दिख रहा है 0.25 0.2 5 2 5 5 2 5 2 5 5, ऐसा कुछ। तो इन दोनों के बीच में टू रैशनल नंबर मेरे को फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। देखो पहला रैशनल नंबर सी मैंने लिया, मुझे किससे बड़ा, किसके किसके बीच में दिखाना है, इसके और इसके बीच में। 0.23 और 0.25 0.23 नहीं, नो 0.2। अगर आप 0.23 मान लो ले ले तो वो तो इसके लेफ्ट में आएगा ना, इन दोनों के बीच में चाहिए ना, बात समझ लो। 0.23 इसके लेफ्ट में क्यों आएगा नंबर लाइन पे, क्योंकि a किससे बड़ा है 0.23 से। समझ में आया? इसलिए आप 0.23 नहीं ले सकते, नो, आपको इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। तो क्या हो सकता है, एक तो 0.24 हो सकता है क्या, यस, जो भी किसके बीच में आएगा, ये 0.24 किससे बड़ा है, इस। ठीक है कि नहीं है? हाँ, इस पे बार लगा दो, 0.24 24 24 24 24। ओके, और अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा भी सिलेक्ट कर लेता 0.25। कोई दिक्कत है? दो हो गए, और सिलेक्ट करना है और ले लो, मैं ले सकता हूँ 0.25 25 ऐसा आता है, आएगा तो इसके और इसके बीच में ही। ठीक, तो आप मानो तो ये वाला आंसर दे दो, मानो तो ये वाला दे दो, मानो तो ये वाला, कोई भी दो आप इसको बना सकते हो। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोला जा रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में ना जो हमने किया था उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, उसमें बार मत लगाइए, नहीं बार मत लगाइए, कोई बात नहीं। जो सी आया था 0.25 और जो डी आया था 0.2525, बार मत लगाओगे तब भी तो चलेगा, क्यों? क्योंकि बार नहीं लगाए, यहाँ से ऐसा पॉइंट हटाओगे तो 100 नहीं आ जाएगा नीचे, पी बाई क्यू फॉर्म नहीं आ गया, और यहाँ से 100 ऐसा पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10,000 नहीं आ जाएगा। हाँ, बना सकते हो आप, ऐसा ही दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a is equals to 0.101 001 0001 00001 और b क्या है 0.1001 001। पहले ना ध्यान से देखो, इनमें से ग्रेटर कौन है उसे सिलेक्ट करो। सबसे पहले मैं ए वाला कैसे पता चला? पॉइंट के बाद 1 है, ओके, पॉइंट के बाद 1 है, फिर उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 है, फिर डेसिमल के 2 प्लेस के बाद यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 0, इसलिए कौन बड़ा है a, तो a इज ग्रेटर देन b। क्वेश्चन सुनिए जरा, क्या है? फाइंड अ रैशनल एंड आल्सो इरैशनल। इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर भी फाइंड करना है और एक इरैशनल नंबर भी फाइंड करना है, ओके। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, a b से बड़ा है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं बोलूंगा b a से क्या है छोटा, बात तो सेम है। a b से बड़ा है, या मैं बोलूं b a से छोटा है, ठीक है, ओके। अब ना पहले मैंने b को लिख लिया, तो b हो गया मेरा, देखो जरा 0.1001, ओके, 0001, ओके, 00001 एंड सो ऑन। तो कोई प्रॉब्लम है? अब दोनों के बीच में ध्यान रखिए, आपको एक रैशनल नंबर भी फाइंड करना है और एक इरैशनल नंबर भी फाइंड करना है। अब मैंने a की वैल्यू लिख दी, बिकॉज़ देखो जो छोटा होगा उसको मैं पहले लिखना पसंद करूंगा, है ना। तो जो छोटा था उसको मैंने पहले लिखा, जो बड़ा है मतलब 0.1001 0001 और 1 2 3 4 ऐसा, ओके, कोई दिक्कत है? अब बहुत आसान है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर पहले देखते हैं रखना है, बहुत आसान है। कैसे करते थे इसको देखो, ठीक, जो भी आना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए 20, किससे छोटा होना चाहिए a से, लेकिन होना कैसा चाहिए रैशनल, मतलब कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिंग, कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिंग। ऐसे होगा 0.1001, so 1002 नहीं, चलो टर्मिनेटिंग नो, यहाँ पे क्या लिखा है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हो 0.102, सर ये नहीं बोलना सर, हाँ 002 बोलना, उससे जो 1 डबल तब भी गलत हो जाएगा, नो, से भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो कैसे लोगे आप? देखिए सिंपल तरीका ये है, बहुत सिंपल है। c इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने 0.1010, यहाँ पे क्या है 0, क्या ले लेंगे 1, खत्म, बस। अब अगर कोई पूछता है ये जो c है वो b से बड़ा है क्या? हाँ पक्का बड़ा है, क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद 1 1 फिर 0 0, लेकिन यहाँ 0 यहाँ 1, छोटा उससे इसलिए छोटा है क्योंकि बाद में वहां पे और भी डिजिट्स आ रही 001 0001, ठीक है। तो एक मेरे को मिल, और नेचर इसका कैसा है रेशनल, तो मेरे को एक तो मिल गया क्या, c किससे बड़ा है b से, और किससे छोटा है a से, और c का नेचर कैसा है रैशनल। अब इरैशनल नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो लेट अस से वो, अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है इरैशनल नंबर लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, वो b से क्या होना चाहिए ग्रेटर,
तो सपोज कोई डी मैंने चूज किया इस तरीके से, देखो 0.10 और 0, तो ऐसा ही रखा। पॉइंट के 3 प्लेस तक ऐसा ही रखा। 4th प्लेस पे यहाँ क्या आ रहा है 1, तो मैं क्या रख दूंगा 2 रखा। अब देखो, और किससे छोटा होना चाहिए, a से, ठीक है। तो 2 के बाद यहाँ पे देखो, इसके फर्स्ट प्लेस पे क्या है 1, यहाँ क्या है 1, फिर यहाँ क्या आ रहा है 0 1, फिर यहाँ क्या आ रहा है 0 0, छोटा ऐसे ही हो गया। और इसके बाद आप कुछ भी रख दो 2, हाँ कुछ भी आप रैंडमली कोई भी डिजिट चूज कर लो। सपोज हम ऐसा करते हैं 2 0 0 1 1 2 3 4 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, नेचर कैसा हो गया इसका, इरैशनल। इरैशनल और किसके किसके बीच में आता है ये, सर सी और सर ये किससे ग्रेटर है, बी से, लेकिन लेस किससे है, ए से। और इरैशनल, इन दोनों के बीच में आपको 1 इरैशनल फाइंड करना है, एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, हाँ, तो ए का नेचर कैसा है, रैशनल, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आएगी 0. बार लगा हुआ है 0.1 1 1 1 एंड सो ऑन टू। बी की वैल्यू क्या आएगी 0.1101, बस हो गया। ये भी टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो इसका नेचर लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये कैसा होगा, रैशनल नंबर के सेट में जाएगा। और ये सिंपली कैसा है, टर्मिनेटिंग, तो ये किसके सेट में जाएगा, रैशनल नंबर के सेट में जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में मेरे को एक इरैशनल नंबर चाहिए। हाँ, तो इरैशनल नंबर किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बताइए कौन सा बड़ा है, सर ए। कैसे, देखो पॉइंट के 2 प्लेस तक 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है, बट ए के बाद ए में पॉइंट के 2 प्लेस के बाद क्या है 1, और बी में पॉइंट के 2 प्लेस के बाद क्या है 0। सही है, किसकी वैल्यू बड़ी है, ए की। तो हम लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं b इज लेस देन a। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हमने b को लिख लिया 0.1101 और यहाँ पर हमने a को लिख लिया 0.1111 एंड सो ऑन। b से बड़ा नंबर सर्च करिए। b से बड़ा सर्च करना होगा तो पहले दो तो ऐसे ही चलेंगे। मान लिया कोई नंबर c है, सॉरी 1 1 तो ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 1, ठीक है। तो 0.111 हो गया। अब क्या करें, उससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो कर सकते हैं, क्या करते हैं 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। फिर से चेक कर लीजिए, सी बी से बड़ा है, ओके, बट ए से छोटा है, क्योंकि ए कैसा आ रहा है 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर b से b इज लेस देन a और a इज लेस देन सॉरी b is less than c and c is less than a, such that the nature of a is non-terminate, sorry, the nature of c is non-terminating non-recurring, means the set it lies in the set of irrational number. Okay, करिए।